नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता प्रवचन एवं गीता के अध्ययन कार्यशाला में पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। 8वां अध्याय आज हम शुरू कर रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग। तो विनोबा जी कहते हैं, शुभ संस्कारों का संचय। मनुष्य का जीवन अनेक संस्कारों से भरा होता है। हमसे असंख्य क्रियाएं होती रहती हैं। यदि हम उनका हिसाब लगाने लगे तो उनका अंत ही नहीं आ सकता। यदि मोटे तौर पर हम 24 घंटों की ही क्रियाओं को देखने लगे तो उनकी गिनती भी बहुत अधिक होगी। खाना, पीना, सोना, चलना, फिरना, काम करना, लिखना, बोलना, पढ़ना, इनके अलावा नाना प्रकार के स्वप्न, राग, द्वेष, मान, अपमान, सुख और दुख आदि अनंत प्रकार दिखाई देंगे। इन सब के संस्कार हमारे मन पर होते रहते हैं। अतः मुझसे यदि कोई पूछे कि जीवन किसे कहते हैं तो मैं उसकी व्याख्या करूंगा, संस्कार संचय। संस्कार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। दोनों का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता रहता है। बचपन की क्रियाओं की तो हमें याद भी नहीं रहती। सारा बचपन इस तरह मिट जाता है जैसे स्लेट पर लिख कर पोंछ दिया हो। पूर्व जन्म के संस्कार तो बिल्कुल ही साफ पोंछ दिए जैसे हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस बात की भी शंका उठ सकती है कि पूर्व जन्म था भी या नहीं। जब इस जन्म का ही बचपन याद नहीं आता तो फिर पूर्व जन्म की तो बात ही क्या। पूर्व जन्म को जाने दीजिए, इसी जन्म का विचार करें। जितनी क्रियाएं हमें याद रहती है उतनी ही होती है, ऐसी बात भी नहीं है। क्रियाएं अनेक होती है और ज्ञान भी अनेक होते हैं, परंतु ये क्रियाएं और ये ज्ञान मिटकर अंत में कुछ संस्कार ही बच जाते हैं। रात को सोते समय दिन की सब क्रियाओं की यदि हम याद करने लगे तो याद नहीं आती। कौन सी क्रियाएं याद आती है? वे ही क्रियाएं हमारी आंखों के सामने आती है जो बहुत ही स्पष्ट और प्रभावकारी होती है। यदि हमारा किसी से बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है तो वह याद रहता है, क्योंकि उस दिन की वही कमाई होती है। मुख्य और स्पष्ट क्रियाओं के संस्कार मन पर बड़े गहरे हो जाते हैं। मुख्य क्रिया याद रहती है, शेष सब फीकी पड़ जाती है। यदि हम रोज नामचा लिखने बैठे तो 2-4 ही महत्व की बातें लिखते हैं। यदि प्रतिदिन ही के ऐसे संस्कारों को लेकर हम एक हफ्ते का हिसाब लगाने लगे तो और भी कई बातें इसमें से निकल जाएगी और सप्ताह की मुख्य घटना ही बच जाएगी। पिछले महीने का हिसाब लगाने बैठे तो उतनी ही बातें हमारे सामने आएंगी जो उस महीने में मुख्य रही होगी। इसी तरह फिर 6 महीना, साल, 5 साल का हिसाब लगाएं तो बहुत थोड़ी खास खास बातें याद रहेगी और इन्हीं के संस्कार बनेंगे। असंख्य क्रियाओं और अनंत ज्ञान के होने पर भी अंत में मन के पास बहुत थोड़ी बचत रहती है। वे विभिन्न कर्म और ज्ञान आए और अपना काम करके समाप्त हो गए। उन सब कर्मों के 5-10 दृढ़ संस्कार ही शेष रह जाते हैं। ये संस्कार ही हमारी पूंजी है। हम जीवन रूपी व्यापार करके सिर्फ संस्कार रूपी संपत्ति कमाते हैं। जिस प्रकार व्यापारी रोज का, महीने का और साल भर का जमा नाम करके अंत में लाभ और हानि का एक ही आंकड़ा निकालता है, ठीक वही हाल जीवन का होता है। अनेक संस्कारों का जमा नाम होते होते अंत में एक अत्यंत छोटी और सीमित पूंजी बच जाती है। जब जीवन की अंतिम घड़ी आती है तब आत्मा जीवन की यह बचत याद करने लगती है। जन्म भर में क्या किया, इसकी याद आने पर उसे सारी कमाई 2-4 बातों में दिख पड़ती है। इसका यह अर्थ नहीं कि अन्य सब कर्म और ज्ञान व्यर्थ चले गए। उनका काम पूरा हो गया। हजारों प्रकार के लेन देन के बाद अंत में कुल 5,000 का घाटा या 10,000 का नफा, इतना ही सार व्यापारी के हाथ लगता है। घाटा हुआ तो दिल बैठ जाता है, नफा हुआ तो दिल उछलने लगता है। हमारा भी यही हाल है। मरने के समय यदि खाने की वासना हुई तो जिंदगी भर भोजन का स्वाद लेने का ही अभ्यास करते रहे, यह सिद्ध होगा। भोजन का स्वाद की वासना, यही जिंदगी भर की कमाई।
किसी माता को मरते समय यदि बेटे की याद हो आई तो उसका पुत्र संबंधी संस्कार ही बलवान मानना चाहिए। बाकी तो असंख्य कर्म किए वे कौन हो गए। अंक गणित में अपूर्णांक के सवाल होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी संख्या है, परंतु संक्षेप में करते करते एक अथवा शून्य उत्तर आता है। इसी तरह जीवन में संस्कारों की अनेक संख्याएं बाद होकर अंत में एक बलवान संस्कार ही सार रूप में रह जाता है। जीवन रूपी प्रश्न का वह उत्तर है। अंतकालीन स्मरण ही सारे जीवन का फलित होता है। जीवन का यह अंतिम सार मधुर निकले, अंत की यह घड़ी मधुर हो, इसी दृष्टि से सारे जीवन के उद्योग होने चाहिए। जिसका अंत मधुर उसका सब मधुर। उस अंतिम उत्तर पर ध्यान रखकर सारे जीवन का सवाल हल करना चाहिए। इस ध्येय को दृष्टि में सामने रखकर सारे जीवन की योजना बनाओ। गणित में जो विशिष्ट प्रश्न पूछा गया होगा उसको सामने रखकर उत्तर निकालते हैं, उसी तरह की रीत में से काम लेना पड़ता है। अतः मरने के समय जो संस्कार दृढ़ रखने की इच्छा हो उसी के अनुसार सारे जीवन का प्रवाह मोड़ना चाहिए। दिन रात उसी की तरफ झुकाव रहना चाहिए। कुछ श्लोक पढ़ते हैं। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्मं किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञं कथं को अत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदेव कौन कहलाता है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है और शरीर के अंत समय में आत्म संयमी योग युक्त मनुष्यों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संगित अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांबर। श्री भगवान ने कहा, जो अविनाशी है वही ब्रह्म आत्मा दिव्य है और जो आत्मा में स्थिर भाव यह अध्यात्म कहलाता है तथा जीवों के वह भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है अधिभूत कहलाती है तथा मेरा वह विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित हैं वह अधिदेव है कहलाता है और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरणं मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयति स मद्भावं याति नास्तत्र संशय यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तं एवेति कौन्तेय
सदा तद्भाव भावितः। जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है, वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण करता है। श्री कृष्णार्पणम।